नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, रिसेंटली कंक्लूड हुई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में आप सभी ने आई एम श्योर न्यूज़ देख ली होगी। हमारे पीएम मोदी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे दिया है, कहते हुए कि जैसे आपको अटैक करना है कर सकते हैं, जब आपको अटैक करना है कर सकते हैं, जिसको आपको अटैक करना है आप लोग कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको खुली छूट दी हुई है। और दोस्तों, जैसे ही ये मीटिंग यहाँ पे कंक्लूड हुई उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दोस्तों एक ओपन डेयर, एक ओपन चैलेंज दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर आपसे अपना लाहौर बचता है तो उसको बचा लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों ओपन वार्निंग दे दी गई है जस्ट बॉर्डर पार लाहौर शहर के लिए। एंड पाकिस्तान इस पूरी वार्निंग को लेकर इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि उनके द्वारा ऑलरेडी जो बॉर्डर्स के पास वाले एरियाज़ में उनके द्वारा चाइना के द्वारा जो सप्लाई करी हुई जो आर्टिलरी गन्स थी, जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स थे, उनको यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया गया है। इसी पूरी चीज़ के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे पाकिस्तान कर रहा है एंड बदले में इंडिया के द्वारा यहाँ पर क्या क्या कदम लिए जाने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों या फिर एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की आपको क्वेरी चाहिए, तो फिर भी आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, पाकिस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से पैनिक मोड में आ चुके हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि इंडिया अटैक तो करने वाला है। कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, इसके बारे में जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। फॉर ऑब्वियस रीजंस इन सभी चीज़ों को सीक्रेट रखा गया है। लेकिन इतनी बात बिल्कुल क्लियर है कि रिटेलिएशन भारत की तरफ से होने वाली है, जिसके चलते पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई है। कुछ कदम जो कि उनके द्वारा यहाँ पे लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो चाइनीज़ मेड हाउविट्ज़र गन्स हैं उनको इंडियन बॉर्डर के पास में लाना वहाँ पे शुरू कर दिया है। जिन गन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो नाम है, दे आर SH-15 155 mm वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्ज़र गन्स हैं। ये वाली गन्स हैं जिनको दोस्तों ये LOC के पास में लाना इन्होंने शुरू कर दिया है। एंड इसमें जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो गन्स दोस्तों अभी तक ये डिप्लॉयड थी, इस मैप को ध्यान से देखिए, ये पहले इस लेफ़्ट हैंड साइड पे डिप्लॉयड थी। और उस टाइम पर जब ये लेफ़्ट हैंड साइड पे डिप्लॉयड थी तो बेसिकली ये सियालकोट के पास हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अभी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इनको बिल्कुल LOC के नज़दीक में, जहाँ पर शाकारगढ़ का एरिया है, वहाँ पर इनको यहाँ पे मूव कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो मेन टारगेट ऐसा करने से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो हम लोग अमृतसर एंड बाकी जो इंडियन सिटीज़ हैं, जो कि उसके पास हाईली अर्बन एरियाज़, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उनको हम लोग टारगेट कर सकेंगे। नाउ वैसे तो ये और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कदम इन्होंने यहाँ पे लिया है ये हाईली अनएथिकल कदम है। बिकॉज जब भी इस तरह की दोस्तों प्रेपरेशंस होती हैं, हमेशा इस तरह का ध्यान रखा जाता है कि कभी भी ज़्यादा आबादी वाले एरियाज़ के पास में आप लोग इस तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान का डर है, ये पाकिस्तान का एक तरीके से फियर है, इनसिक्योरिटी है कि उन्होंने इस तरह की हैवी वेपनरी को बिल्कुल अब बॉर्डर के उन एरियाज़ के पास में लाके डिप्लॉय किया है जहाँ पर हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, और भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि उन्होंने फॉरवर्ड लोकेशंस पे अपने सिंध रेजिमेंट को मूव कर दिया है। ऑल्सो जो उनका पाक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है उसको भी उन्होंने यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट
उनकी जो यहाँ पर एयरफोर्स है उनके द्वारा एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया है, जो कि बिल्कुल उन्होंने जम्मू के इलाके के पास कैरी आउट किया है, जिसके माध्यम से अगेन वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी एयरफोर्स वाली पावर है। लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसको समझें तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अभी हमें नहीं पता कि इंडिया कब हमारे ऊपर अटैक कर दे, और इसीलिए वो ये सारी की सारी तैयारियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कह लीजिए या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान की तरफ से हम फिलहाल फेस भी कर रहे हैं, उनके जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनके जो मंत्री लोग हैं, वो दोस्तों बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी बातें सुनकर कभी कभार तो हंसी आती है। इनफैक्ट 4 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जी हाँ ये हमला हमने ही करवाया, उसके बाद 2 दिन के बाद उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर लिया, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जंग हो, हम चाहते हैं कि लश्कर को हम खुद ही हैंडल कर लें और हम नहीं चाहते कि इंडिया किसी प्रकार का भी स्टेप ले। और कल रात को वो बोलते हैं कि जो भी हो इंडिया अटैक तो करेगा ही करेगा। और बल्कि आज उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये भी बोल दिया कि अनफॉर्चुनेटली ये भी पॉसिबल है कि दोनों देशों के बीच में कोई न्यूक्लियर लेवल पर भी अटैक यहाँ पर हो सकता है। अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम भी बदले में ऐसी कार्रवाई यहाँ पर कर सकते हैं। और न्यूक्लियर को लेकर तो इनके एक मंत्री का आप ऑलरेडी बयान देख चुके थे। इन्होंने रिसेंटली कहा था कि अगर टेंशन्स राइज हुई तो 130 की 130 जो न्यूक्लियर हमारे पास मिसाइलें हैं वो आपकी तरफ एम्ड हैं और हम लोग उनको यहाँ पे चला देंगे। तो ये बड़ा क्लियर था कि ऑब्वियसली इनकी जो सरकार है वो इस पूरे के पूरे मुद्दे को बहुत ही इमेच्योर तरीके से हैंडल कर रही थी। एंड ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए ये ऑब्वियस था कि इंडिया को भी यहाँ पर दोस्तों जवाब देना था, रिप्लाई करना था। अब आप इंडिया का जवाब देखिए। सबसे पहले तो हमारी जो आर्मी है वो दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी LOC के अक्रॉस फायरिंग हो रही है, सीज फायर वायलेशन हो रही हैं, हमारी आर्मी अब जवाब दे रही है डबल मेजर में। सो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की तरफ से मान लीजिए 300 गोलियां चलती हैं तो इंडिया अपनी तरफ से 600 गोलियां चलाता है। अगर उनकी तरफ से मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइप की कोई गन है, उसके कितने राउंड्स चलते हैं, तो इंडिया एग्जैक्टली उसके डबल राउंड्स को अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करता है। ये दिखाने के लिए कि अगर हम लोग यहाँ पर अपनी आर्मी का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करने पे आते हैं तो आप लोग देख लीजिए कि आपका क्या हशर होने वाला है। नंबर 2 दोस्तों, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट, जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं हम, उसको इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। बिकॉज उनकी जो हरकतें थी, उनके जो स्टेटमेंट्स थे बहुत ही इमेच्योर थे। वो किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दे देते थे बिना कुछ सोचे समझे, एंड उनके अकाउंट को अब ऑफिशियली यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। रही बात वेपन्स डेवलपमेंट की, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन दोस्तों इसमें जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, एक तो होती है अटैक करने के लिए डिप्लॉयमेंट और एक होती है डिफेंड करने के लिए डिप्लॉयमेंट। जो तो अटैक करने के लिए डिप्लॉयमेंट हो रही है उसको लेकर ऑब्वियसली चीज़ों को सीक्रेट रखा गया है फॉर दी ऑब्वियस रीजंस, लेकिन जो डिफेंड करने को लेकर डिप्लॉयमेंट है वो बिल्कुल ओपन में आ चुकी है। जैसे पाकिस्तान ने अपनी तरफ से वेपन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है बिल्कुल LOC के पास में, सो दैट वो इंडियन सिटीज़ को टारगेट कर सकें। इंडिया ने भी दोस्तों अब डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना शुरू कर दिया है, बिकॉज बिल्कुल वहीं पर लाहौर के बिल्कुल नज़दीक में जो बरक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से अगर मान लीजिए पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ फायर करता भी है तो उस केस में वो हमारी एयर स्पेस में पहुंचने से पहले ही हम लोग उसको रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर देंगे और वहीं पर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। सो ओवरऑल हमारी तैयारियां भी दोस्तों पूरी चल रही हैं, एंड जो भी चीज़ सामने से हो रही है इंडिया अब उसका डबल मेजर में रिस्पॉन्ड कर रहा है। रही बात लाहौर की, तो उसको लेकर ओपन वार्निंग दे दी गई है। एग्जैक्टली क्या होगा मेरा ख्याल है हमें शायद 2 या फिर 3 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल ही जाएगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड